गुड मॉर्निंग फर्रुखाबाद। यह निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट जो नगर पालिका परिषद फर्रुखाबाद के लगभग 70% नाले के पानी को साफ करेगा और जिसकी क्षमता 30 MLD है। शेष जो नगर पालिका क्षेत्र के नाले 30% जो बच रहे हैं उसका ट्रीटमेंट प्लांट फतेहगढ़ में बन रहा है, जिसका क्षमता 17.70 है। वो अलग यहाँ से करीब 12 किलोमीटर दूर है। तो इस तरह से दो क्षेत्रों में नगर फर्रुखाबाद का डिस्चार्ज हो रहा है नालों का पानी। तो उन्हीं दो क्षेत्रों में चिन्हित करके ये एसटीपी प्लांट बन रहे हैं और ये दोनों जब संचालित हो जाएंगे तो पूरा शहर का पानी, आसपास के गांव जो लग रहे हैं पंचाल घाट के तरफ, कैंटोनमेंट एरिया के तरफ, जितने पानी के नाले, गंदे पानी के नाले हमारे मेन ड्रेन में आके मिल रहे हैं, सबका पानी ये ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट करने के बाद इस पानी का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग भी हो सकता है, सिंचाई के लिए किया जा सकता है, और जो एक्सेस पानी होगा या अनयूज होगा, स्वच्छ वाटर पानी, वो गंगा जी में आगे छोड़ दिया जाएगा। तो इसका संचालन जून 2024 में प्रारंभ होने का अनुमान है। और इस अनुमान का एक कारण और है कि चूँकि ये 90% से लेके 95% तक काम पूर्ण हो चुका है। शेष जो 5 से 10% बच रहा है वो इन 2 महीनों में काम पूर्ण हो जाएगा और जून में ये संचालित हो जाएगा। इसका संचालन नमामि गंगे के माध्यम से कार्यदायी संस्था जो है वो करेगी। तो इस तरह से ये एक नगर फर्रुखाबाद के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो रहा है कि हमारे गंदे नालों की जो पानी है वो स्वच्छ होगा और आगे प्रयोग होगा और छोड़ा जाएगा। इस योजना, ये CSAP की योजना के अंतर्गत बन रहे हैं। इसके बनने से हमें अलग से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब कंबाइंड है, जहाँ ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर दोनों का जो है ट्रीटमेंट होगा और इसके लिए अलग से कोई और प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ये एसटीपी प्लांट तैयार हो रहा है, जो उम्मीद करते हैं शीघ्र ही चालू होगा और इसका लाभ सभी जनमानस और नेचर को भी मिलेगा, प्रकृति को भी मिलेगा। क्योंकि प्रकृति जो है इसी काम को करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लेती है, लेकिन उसको मैकेनिकली और केमिकली ट्रीट करके हम इस प्रोसेस को, गंदे पानी को स्वच्छ करने का प्रोसेस का टाइम घटा देंगे और उस टाइम घटने में ये पानी हम ज़्यादा स्वच्छ कर सकते हैं। और नेचुरली स्वच्छ होने में पानी को बहुत टाइम लगता है, क्योंकि प्रकृति अपने हिसाब से करती है। तो इसका उदाहरण हमने कोरोना काल में देखा है। हमारी सारी नदियाँ स्वच्छ हो गई थी, क्योंकि उसमें गतिविधि, मानव गतिविधि बंद थी। इंडस्ट्रियल जो पानी था वो भी नहीं जा रहा था नदियों में, तो नदी अपने आप को स्वच्छ कर ली थी। नेचर यानी प्रकृति जो है अपने आप स्वच्छ कर ली थी। वही प्रक्रिया इन एसटीपी प्लांटों में मैकेनिकली होगा। तो प्रकृति जहाँ फ्री में सब चीज़ स्वच्छ करती है, अब उसके सापेक्ष देखें तो मानव निर्मित सभी चीज़ें हैं। अब जब हमने डेवलपमेंट किया है तो प्रदूषण भी होगा। प्रदूषण को स्वच्छ करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अधिष्ठापित करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हमें तो प्रकृति से सीख लेना चाहिए, कम से कम गंदगी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सों पर डिपेंड होने की आवश्यकता आज की तिथि में है, जिससे प्रकृति को बचाया जा सके। इसी के सापेक्ष जो है हमें अध्ययन करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है कि जिस चीज़ को प्रकृति अपने आप स्वच्छ करती है, अपने आप उसको अनुकूल बनाती है,
हम मानव अपने ही कार्यों से तमाम प्रदूषण पैदा करते हैं और फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। तो अगर आगे भविष्य में कभी मौका लगता है तो हमेशा प्रकृति के नज़दीक रहिए और प्रकृति के नज़दीक रह करके हम प्राकृतिक रूप से जीवन यापन करके कम से कम पोल्यूशन इस धरती पर पैदा कर सकते हैं। ऐसा पहले होता रहा है, अब डेवलपमेंट की वजह से लोगों को इग्नोरेंस के वजह से यानी मानव बिहेवियर चेंज नहीं हो पा रहा है। मानव बिहेवियर हमारा चेंज हो गया। हमें प्रकृति के प्रति जागरूक होना ज़रूरी है और हमारे द्वारा जो दैनंदिन में यानी नित्य प्रयोग किए जा रहे हैं सामान, उनसे जो कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको कम करने के लिए हमको नेचुरल चीज़ें जो है और प्रयोग करना पड़ेगा। और पॉलीथीन का विकल्प कपड़ा है, कपड़े का थैला है, कपड़े का थैले का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, वरना इस धरती पर प्लास्टिक ही प्लास्टिक होगी और प्लास्टिक का इतना हानिकारक प्रभाव है कि उससे पशु पक्षी जानवर जितने हैं सभी प्रभावित हैं, हर आदमी प्रभावित है। थैंक यू।